नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज की न्यूज़ आर्टिकल में आप देखेंगे तो एक बिहार के गया से एक न्यूज़ पब्लिश हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि बिहार चुनाव से पहले 12 लाख नौकरियां देंगे। ठीक है, तो ये नीतीश जी ने कहा है और इससे पहले भी ये काफ़ी भर्तियां करा चुके हैं। आपने देखा होगा TRE 1 हुआ, TRE 2, TRE 3 चल रहा है आपका, उसका रिजल्ट आने वाला है। और इससे पहले आपने देखा होगा पुलिस महकमे में ले लीजिए, और भी जितने भी महकमे हैं सभी में इन्होंने भर्तियां कराई हैं। और इनकी बात पे अब पूरा आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि ये लगातार भर्तियां करा रहे हैं। तो ये विधानसभा चुनाव से पहले भी ये यहाँ पे 12 लाख नौकरियां देने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी एक सभा हो रही थी बेलागंज और इमामगंज की चुनावी सभा में सीएम का ऐलान, तो सीएम जी ने यहाँ पे ये बात कही है। अगर आप देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो 34 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार और नौकरियां। तो नौकरी और रोजगार दोनों मिलाकर के 34 लाख। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, गया से न्यूज पब्लिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव से पहले 34 लाख लोगों को नौकरियां और रोजगार मिल जाएगा। वर्ष 2020 में 10 लाख नौकरी और इतनी ही संख्या में रोजगार देने की बात कही थी। इसमें 7 लाख और 17,000 नौकरियां मिल गई हैं। तो 7,17,000 ये नौकरियां दे चुके हैं ऑलरेडी। और ये कह रहे हैं 2025 से पहले हम 12 लाख नौकरियां और कर देंगे। जब तक विधानसभा चुनाव होगा उससे पहले 12 लाख नौकरियां और हम कंप्लीट कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 24 लाख को अब तक वो रोजगार दे चुके हैं। सीएम रविवार को गया के बेलगांव के जदयू उम्मीदवार मनोरमा देवी और इमामगंज की, देखिए लिखा हो, हम इमामगंज से हम की उम्मीदवार दीपा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। बेलगंज एवं इमामगंज दोनों, देखिए लिखा हुआ है, बेलगंज एवं इमामगंज की दोनों सभाओं में उन्होंने 2005 से किए गए काम गिनाए हैं। 2000 बताया है कि 2005 से पहले किस तरह शाम के बाद लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता था। हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई होती थी। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कितनी खराब थी, इसे भूलिएगा नहीं, ये कहा है। उन्होंने कहा है कि अब हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं होती। और देखिए लिखा हुआ है, 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है। वहीं 60 साल से ज़्यादा पुराने मंदिरों, 60,000 से ज़्यादा जो पुराने मंदिर हैं की घेराबंदी का काम शुरू हुआ है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है। सीएम ने कहा कि पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण, देश के लिए किसी राज्य में बिहार की पुलिसकर्मियों की ज़्यादा संख्या होगी इसलिए 35% आरक्षण दिया है हमने। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है, देखिए यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा मिल रहा है सहयोग। तो ये इन्होंने बात कही हुई है कि केंद्र सरकार हमें सहायता दे रही है। और इसमें लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहयोग से कई काम हो रहे हैं, बिहार आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि बेलागंज में विकास के कई काम हुए। 2025 से पहले बचे हुए सारे काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, करा लेंगे। ठीक है, 2025 से पहले ये सभी काम करा लेंगे, इन्होंने ये कहा है। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा हुआ है, मनोरमा और दीपा को जिताने की अपील की गई है। बेलागंज में सीएम ने मनोरमा देवी को जीत का माला पहनाया, कहा कि यह जो काम लेकर आई हैं उसे पूरा किया जाएगा। वहीं इमामगंज में सीएम ने दीपा मांझी को खड़ा कर जीत का आशीर्वाद मांगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद नीचे एक और हेडलाइंस आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ, भाजपा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया। अब इन्होंने भाजपा के यहाँ पे गुण गाए हैं, वो गुण भी इनके सुन लीजिए। इमामगंज में सभा में सीएम ने कहा कि बीजेपी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया था, अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे क्योंकि ये इधर उधर पलटी मारते रहते हैं, तो इनका नाम भी पलटू राम पड़ गया है। तो अब ये कह रहे हैं हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम से 2 बार गलती हो गई है, गलत लोगों के साथ चले गए थे। अच्छा, ये गलत लोगों के साथ चले गए थे, काम नहीं करने दिया, बाद में पता चला कि वे लोग काम में गड़बड़ करते हैं, तो हमने वापस आकर तय कर लिया कि अब हम किसी से भी दाएं बाएं नहीं होंगे। भाजपा से हमारा रिश्ता है वह कायम रहेगा।
सभा को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जदयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुमार कुशवाहा आदि ने संबोधित किया है। तो आप ये देख सकते हो, पूरा आर्टिकल्स मैंने आपको पढ़ के बता दिया। तो ये पूरा आर्टिकल है जो कि आज के न्यूज में आज पब्लिश हुआ है, आपका न्यूज आई हुई है, उसमें आपका आर्टिकल है। तो ये सभी कुछ मैंने बता दिया। आपको ये न्यूज़ कैसी लगी है, अच्छी लगी तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और तैयारी अपनी करते रहिएगा। थैंक यू।